राम भैया के बारे में जो कुछ होगा ना अच्छा नहीं होगा। इस हादसे से बाहर आने में उन्हें वक्त लगेगा। हाँ, और हम भी उससे बीच बीच में मिलते रहेंगे। हाँ, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ। और हम सब और जानकी बेटी क्या इलेक्शन के लिए खड़े करेंगे। और हम सब भला इसी में है कि इलेक्शन हाँ। जानकी भी जीते। छोड़ दे, यार क्या कर रहे हो? क्या करे? अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानकी, मेरे बच्चे अगवा हो गए। अरे आप शांत हो जाइए और ठीक ठीक बताइए कि क्या हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे पति रामनाथ, जो एक किसान नेता भी है, कुछ दिन पहले किसी ने उन पर जानलेवा हमला किया। उस वक्त हमारा ध्यान उनकी सेहत पे था, इसलिए हमने रिपोर्ट लिखवाना जरूरी नहीं समझा। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने हमें इत्तला तक नहीं की? भाई ये क्या बात हुई? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं उस वक्त राम जी के ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो मुंह जबानी आपको सब कुछ बताए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को अगवा कर लिया है। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आपको किसी पर शक है? राजवीर, मुझे राजवीर पे शक है। इंस्पेक्टर साहब, हमें रिपोर्ट लिखवानी। भाई जानकी बहन, आप यहाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वायु के सुखराम और हम जा रहे थे। ये सब हुआ दीदी, और इसी की रिपोर्ट लिखवाने हम यहाँ आए। देखिए, आज रात तक हम राह देखते हैं, किसी फिरौती का फोन आता है क्या? साहब, जो भी करेंगे ना जल्दी जल्दी करिए। बिल्कुल, आप चिंता ना कीजिए। और मेरे बच्चे? देखिए जानकी जी, प्रोसेस तो सबके लिए एक ही है, और रही बात आपके शक की, हमें अगर एक भी सबूत या गवाह मिला कि आपके पति पर हमला करने में या आपके बच्चों को अगवा करने में राजवीर का हाथ है, तो हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चुप, छोड़ो मुझे। इंदर, उन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए हुक्म के इक्के हैं। जब तक जानकी हमारी बात नहीं मान लेती, तब तक उन बच्चों को मोहरा बनाकर रखेंगे हम। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तब तक इस बुड्ढे का क्या करें? इंदर यार, मुझसे इतनी हिंसा देखी नहीं जाएगी। तुम तुम्हारा देख लो। मामा चलो, हम दावत की तैयारी करते हैं। आप टेंशन मत लो, सब ठीक कर देता हूँ। गुड बाय मेरे दोस्त। राजवीर जी, आज किसान और जानकी पुलिस स्टेशन आए थे आपकी कंप्लेंट लिखवाने। वो तो मैं था कि उन्हें जैसे से पटाया और वापस भेज दिया। क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मेरे हाथों में खुजली कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। इंस्पेक्टर साहब, पैसा हर चीज को आसान और मुमकिन बना देता है। चिंता मत कीजिए, पैसों का भाव रुकेगा नहीं। आप बस उन्हें रोके रखिए। एक वक्त ऐसा आएगा
जब सब हमसे हार जाएंगे और हम जो कहेंगे बस वही करेंगे। आप लेते रहिए, हमारी सेवा करते रहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। राजवीर जी, क्या है ना, अगर हम लोग अपनी जिद पे अड़ जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। समझो आपका काम हो गया। अब देखना कैसे उस जानकी के बच्ची को घुमाते रहूंगा, तब पता चलेगा उसे कि इंस्पेक्टर राजेश चोपड़ा क्या चीज है। चलिए पीछे हटिए, चल चलो सिया, सबको बाजू कर, चलो पीछे हटिए। किसी चीज को हाथ मत लगाना, हमें अपना काम करने दीजिए। सुक्की भैया तो हमारे पहचान के थे, इसलिए हम खड़े। आप कीजिए आपका काम। इसके लिए मुझे आप लोगों की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे? चलो पीछे हटिए, हटिए। गले पर रस्सी के निशान है, इसका मतलब रस्सी का फंदा बनाकर गला कस के दबाया गया है और इसकी वजह से मौत हो चुकी है। लाश को सबसे पहले किसने देखा? ये हमने देखा। किनकी पहचान की है? हमारे ही गांव के हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक के बाद एक हादसे हमारे ही लोगों के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की साजिश है। लेकिन अगर एक बार हम किसानों का सब्र का बांध टूट गया ना तो क्या हुआ? देखिए, अब खामखा उत्तेजित हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, हम सभी गरीब किसानों की विनती है, आप हम सबकी सहायता कीजिए। ठीक है, अब पूरी कोशिश करेंगे इस केस को सुलझाने के लिए और जल्द से जल्द उस मुस्लिम को ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे राजवीर पे शक है, लेकिन इसका तर्क और कारण मैं जल्दी आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपके बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई होती है तो मैं जल्द से जल्द राजवीर को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मेरी खामखा नौकरी खा बैठोगी, समझे? चलो पीछे हटो, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो सिया, बाजू कर सबको। चलो चलो बाजू को। अब ऐसा क्या सबूत होगा जिसके चलते हम राजवीर को सलाखों के पीछे डाल सके? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि मेरे पति के एक्सीडेंट करवाने, मेरे बच्चों के अगवा होने और सुखी चाचा के मर्डर के पीछे राजवीर का हाथ है। क्या? देखिए, आप इतने बड़े आदमी के चरित्र के ऊपर दाग लगाने से पहले एक बार सोचिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए। सबूत तो आप ढूंढेंगे ना, वही आपका काम है। हम तो यहाँ सिर्फ रपट लिखवाने आए हैं। तो तुम जैसा अनपढ़ गवार किसान मुझे मेरी ड्यूटी समझाएगा? लेकिन तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी क्या अभी यहां से निकल जाओ, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। चलो आउट। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब,
I'm not an illiterate or helpless woman standing in front of you. I'm an agriculture graduate. And my father, Mr. Narayan Patel, is a famous businessman and belongs to an elite class. And I will make sure that you lose your job for your wrong deeds. Mind it well. चलिए ललन भैया। जानकी जी सुनिए, जानकी जी। हाँ हेलो, राजू जी, मैं बात कर रहा हूँ। हमारे सामने नजर उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचेंगे वो किसान। उस जानकी को बहुत ख्याल है ना उनके सामने का। अब देखते हैं वो क्या करती है। देखते हैं कि उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है या अपनी जमीन। मामा ये तो बस शुरुआत है। अगर वो जानकी अब भी ना मानी, बस उसके बच्चे को। नहीं राजवीर जी, जानकी के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन आई थी वो आपकी रिपोर्ट लिखाने। वो तो मैं था कि वैसे होने नहीं दिया, और जाते जाते मुझे मेरी नौकरी की धमकी देकर गई है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, आप डरो मत। नहीं भांजे, अभी किसी भी प्रकार की पुलिस इंक्वायरी हमारी किए कराए पर पानी फिर सकती है। और वैसे भी अभी किसान यूनियन के इलेक्शंस हैं, याद है? एक बार जीत जाओ फिर खेलो अपना दाव। और रही बात इनकी नौकरी की, अगर इनकी नौकरी चली गई ना भांजे, तो इसमें हम सबका ही नुकसान है। सही कह रहे हैं मामा जी। और वैसे भी हमें लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने उसकी अब तक रिपोर्ट दर्ज की नहीं है। बस मेरी एक विनती है आपसे कि जानकी के बच्चों को छोड़ दिया जाए। अगर वैसा ना हुआ तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। और रही बात उसे झुकाने की, वो तो हम किसी और तरीके से भी झुका सकते हैं। इनकी बातों में दम है राजवीर। सभी बातें दिमाग से नहीं की जाती, दिल से भी की जाती है। सोचो।